अच्छा जी, इसमें हम देखते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? स्टेमन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ये एंथर, एक होता है ये फिलामेंट। ये जो एंथर है ना, ये बाइलोब्ड होता है, मतलब दो लोब्स होती हैं, एक आपको ये नज़र आ रही है लोब और एक इसकी ये लोब है। ये लोब आपस में जो कनेक्टेड है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू से है, इसकी वजह से है कनेक्टिव टिश्यू से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। एंड्रोशियम के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और ये क्या है? एक इसका एंथर। एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड होता है, इसकी दो लोब्स हैं, एक उसकी ये वाली लोब है जो आपको ये नज़र आ रही है, एक लोब, और एक उसकी ये सेकंड लोब। ये आपस में कनेक्टेड होती हैं कनेक्टिव टिश्यू से, इस पॉइंट को हम कनेक्टिव बोलते हैं। लोब को हम ओपन करके देखें तो इस तरह से पोलन चैम्बर्स होते हैं, पोलन सैक्स 1 2 3 4। हर लोब के अंदर 2 पोलन सैक्स होंगी, टोटल 4 पोलन सैक्स होगी। इस पोलन सैक्स में क्या होता है? पोलन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एंड्रोशियम। पोलीएंड्रस, द स्टेमन्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, द स्टेमन में बी डाई, टेट्रा और पेंटा। एक दूसरे से फ्री होते हैं, अटैच नहीं होते, तो हम उसे क्या बोलते हैं? पोलीएंड्रस। वो डाई भी हो सकते हैं, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है डायनामस। स्टेमन 4 इन नंबर, 2 और शॉर्ट, 2 और लॉन्ग, ऑल प्रेजेंट इन सिंगल वोल्ट। कि अगर स्टेमन 4 हैं, 2 छोटे हैं, 2 लंबे हैं, लेकिन एक ही वोल्ट में प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायनामस। उसके बाद है टेट्राडायनामस के स्टेमन 6 होते हैं, ठीक है, 4 लॉन्ग होते हैं, 2 शॉर्ट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टेट्राडायनामस बोलते हैं। एपिपेटैलस, अगर स्टेमन फ्यूज्ड हो पेटल्स के साथ तो हम उसे एपिपेटैलस बोलते हैं, फॉर एग्जांपल पोटैटो। और अगर स्टेमन ऑपोजिट हो पेटल्स के तो एंटीपेटैलस, इसे हम बोलते हैं जिज़ोफस। उसके अंदर एंटीसेपेलस, अगर स्टेमन ऑपोजिट हो सेपल्स के। गायनाड्रस, स्टेमन फ्यूज विद गनोशियम, अगर स्टेमन गनोशियम के साथ फ्यूज हो तो हम क्या बोलते हैं? गायनाड्रस। अडेलेफस, अगर स्टेमन फिलामेंट से यूनाइट हो, किसकी वजह से यूनाइट हो? फिलामेंट की वजह से। अगर स्टेमन क्या होते हैं? यूनाइट करते हैं फिलामेंट से, तो हम उसे क्या कहते हैं? अडेलेफस कहते हैं। और अगर स्टेमन और एंथर दोनों यूनाइट हो तो उसे क्या कहते हैं? सेंड्रस कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट्स टू एंथर, कि फिलामेंट एंथर पे अटैच कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले है बेसिफिक्स्ड। बेसिफिक्स्ड में जो फिलामेंट है, देखिए उसकी बेस के साथ अटैच है, ठीक है, ये एंथर है, फिलामेंट उसकी बेस के साथ अटैच है, ठीक है। सेकंड वन इज एडनेट। एडनेट क्या होता है? जो जिनमें जॉइंट प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर जाके एंथर बन जाता है। एंथर और फिलामेंट में जॉइंट नहीं, उसे हम एडनेट बोलते हैं। फिर है बेसिफिक्स। बेसिफिक्स जिसमें ये फिलामेंट उसकी बेस में, मतलब उसकी बैक पे अटैच होता है, इसे हम इसको हम बोलते हैं ड्रोसिफिक्स्ड। ये ड्रोसिफिक्स इसमें इसकी डोर्सल साइड पे, बैक साइड पे फिलामेंट अटैच है। लास्ट वन इज वर्सटाइल। वर्सटाइल जिसमें बैक पे अटैच होता है और स्टेमन फ्रीली मूव कर सकता है, हिल सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्सटाइल बोलते हैं। ये इसकी 4 अटैचमेंट की टाइप्स हैं। ये तो पहले हमने पढ़े हैं डायडायनामस, मतलब कुछ 4 हैं, 2 छोटे हैं, 2 बड़े हैं। टेट्राडायनामस 6 हैं, 2 लंबे हैं, और जो है ना वो 4 लॉन्ग हैं, 2 शॉर्ट हैं। ये बाकी सारी इसकी क्या हैं? टाइप्स हैं। क्लियर? बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। ये बी इंट्रोडक्शन के लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, तो जो बी है ना वो बिल्कुल लाइट पे आ रही है, इस वजह से आपको ज़रा ये इंटरप्शन हो रही है, सॉरी फॉर दैट। अल्लाह हाफ़िज़।